राधे राधे दोस्तों, मैं राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस वीडियो में हम हमारे जितने भी वृश्चिक राशि के मित्र हैं उनके विषय में वर्ष 2022 का राशिफल जानने वाले हैं। इसमें हम राशिफल जानने के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और कोशिश रहेगी विस्तृत में हम आपको इसकी जानकारी दें। तो वार्षिक राशिफल जब भी हम ज्योतिष द्वारा जानते हैं तो उसमें दो महत्वपूर्ण प्लैनेट्स होते हैं। पहला शनि, जो एक अवधि काल जो है उसका निर्णय वो करते हैं, और साथ ही साथ बृहस्पति, जो अपना आशीर्वाद देकर ये प्रमाण देते हैं कि हाँ, इस वर्ष ये कार्य अथवा ये घटना जो है हो जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं हम वर्ष 2022 के लिए वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका राशिफल। उससे पहले हम थोड़ा सा इन दो मेजर प्लैनेट्स शनि और बृहस्पति का गोचर आप पर किस तरह रहने वाला है वो समझ लेते हैं। बृहस्पति जो है, हम 1 जनवरी 2022 का जब राशि गोचर हम यहाँ पर निकालते हैं तो वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए बृहस्पति चतुर्थ स्थान में इस समय संचार कर रहे हैं, और ये 13 अप्रैल 2022 तक यहीं पर हैं। 13 अप्रैल 2022 में प्रातः सायंकाल 4:58 पर ये पंचम स्थान में अर्थात मीन राशि में आपके लिए संचार करने जा रहे हैं। और राहु जो है वो अभी सप्तम स्थान में विराजमान है, जो 12 अप्रैल 2022 को सुबह 10:36 पे यहाँ से उल्टे चलते हुए वृषभ से मेष राशि में आ जाएंगे, और ये फिर वहाँ पर पूरे वर्ष मेष राशि में ही संचार करने जा रहे हैं। और केतु भी इसी तरह से इस समय आपके प्रथम भाव में चल रहे हैं, और ये भी 12 अप्रैल 2022 में सुबह 10:36 पर यहाँ से उल्टे चलते हुए तुला राशि में आ जाएंगे, जो आपके लिए द्वादश स्थान है। शनि इस समय आपके तृतीय स्थान में चल रहे हैं, और ये भी 29 अप्रैल 2022 में चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे, जहाँ पर उनकी अपनी ही राशि कुंभ है। परंतु यहाँ पर वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं उनकी शनि की चतुर्थ ढैया आरंभ होने जा रही है। तो ये तो रहे दो मेजर प्लैनेट्स और दो शैडो प्लैनेट्स राहु और केतु के बारे में गोचरीय जानकारी। अब हम जानते हैं किस तरह से इन 12 भावों में इन 9 ग्रहों का आप पर प्रभाव रहने वाला है। तो प्रथम भाव में आपकी चंद्र राशि के ऊपर ही इस समय चंद्रमा वहीं पर विराजमान है, वृश्चिक राशि में ही। साथ ही साथ वहाँ पर स्वराशि के मंगल भी विराजमान हैं और केतु भी वहीं पर विराजमान है। तो ऐसी स्थिति होने पर सबसे पहले तो रोचक नामक योग बन रहा है, जो अपने आप में बहुत अत्यंत शुभ फलदायी है, और ये सफलता प्राप्त करने का यहाँ पर प्रमाण दे रहे हैं। साथ ही साथ चंद्र मंगल युति भी अपने आप में धनदायी युति है, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। परंतु यहाँ पर मंगल केतु का प्रभाव होने से शुरुआती दिनों में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी संभव है। आप फीवर, बुखार आदि से पीड़ित हो सकते हैं। यदि आप पहले से ही ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई दवाइयाँ ले रहे हैं तो डॉक्टर से अवश्य सलाह ले लें। उसमें रक्तचाप में थोड़ा सा बदलाव होने की भी यहाँ संभावना नज़र आ रही है। स्पाउस को भी फीवर होने की यहाँ संभावना है। यात्राओं में सावधानी बरतें, वहाँ पर दुर्घटना होने की भी संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। और बहुत बार अपने स्वभाव में अपने गुस्से पर भी यहाँ पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, वरना ऊल फजूल कोई छोटा मोटा झगड़ा भी होने की यहाँ, लड़ाई भी होने की यहाँ संभावना बन रही है। तो दूसरे भाव में इस समय आपके सूर्य और शुक्र विराजमान हैं। शुक्र यहाँ पर रेट्रो हैं, पर दूसरे भाव के स्वामी जो हैं वो चतुर्थ स्थान में चल रहे हैं। तो ओवरऑल ये कंडीशन भी यहाँ पर अच्छी नज़र आ रही है। यहाँ पर दशम भाव के स्वामी सूर्य का सप्तमेश और द्वादशेश के साथ दूसरे भाव में बैठना और द्वितीयेश का चतुर्थ भाव में जाना, ये इंडिकेशन है कि फाइनेंशियली ये वर्ष
अच्छा रहने वाला है, कंफर्ट जोन में जाने वाला है। तीसरा भाव, तीसरे भाव के स्वामी शनि तीसरे भाव में ही विराजमान है। साथ में वहाँ पर लाभेश बुध भी विराजमान है, अष्टमेश बुध भी विराजमान है। तो और राहु की भी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में आपका बल, पराक्रम, साहस तो इस वर्ष वृद्धि होने वाला है। और ये एक और इंडिकेशन है, आप अपने कार्य क्षेत्र में वहाँ पर अधिक परिश्रम करने वाले हैं। और उससे भी बढ़िया बात यह है, आप जो परिश्रम करने वाले हैं उसका फल भी मिलने वाला है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। चतुर्थ भाव में बृहस्पति का होना गोचरीय दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा नहीं है, परंतु यहाँ पर पंचमेश होकर और द्वितीयेश होकर चतुर्थ भाव में होना ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। चतुर्थेश का तीसरे भाव में जाना थोड़ा अच्छा नहीं है, परंतु वो 29 अप्रैल 2022 को चतुर्थेश शनि भी चतुर्थ भाव में आने जा रहे हैं। तो ऐसे में दो प्रेडिक्शंस यहाँ पर बनती हैं। पहला, 29 अप्रैल 2022 से पहले जो भी जातक किसी तरह से जॉब बदलने की सोच रहे हैं अथवा तो रेजिडेंस बदलने का सोच रहे हैं, तो वो यहाँ पर संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। दूसरा, यहाँ पर 29 अप्रैल 2022 के बाद चतुर्थ भाव में चतुर्थेश शनि के आने से और मंगल की वहाँ पर दृष्टि होने से जो भी जातक प्रॉपर्टी इत्यादि में निवेश करना चाह रहे हैं तो वहाँ उन्हें अवसर मिलने जा रहा है। पंचम भाव पे शनि की दृष्टि है और पंचमेश बृहस्पति जो है वो चतुर्थ भाव में विराजमान है। केतु की दृष्टि भी पंचम भाव पर है। यहाँ पर शुरुआती स्थिति में तो थोड़ा सा जो विद्यार्थी वर्ग है उसे अड़चन आने वाली है। जो प्रोजनी अर्थात संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं उन्हें भी थोड़ी बहुत परेशानी का यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है। जो ऑलरेडी कंसीव्ड हैं महिलाएं जो भी वृश्चिक राशि की हैं उन्हें अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। वो हमेशा डॉक्टर के गाइडेंस में ही रहें। यहाँ पर जैसे ही 29 अप्रैल 2022 को बृहस्पति का संचार पंचम भाव में होगा तो वृश्चिक राशि के हमारे जितने भी मित्र हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। उनके जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें बहुत अच्छी सफलता यहाँ मिलने वाली है। उन्हें मन चाहे इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी मिलने वाला है और उनका स्कोर भी बहुत अच्छा रहने वाला है। ये और जो भी संतान प्राप्ति के हेतु जातक जातिकाएँ वृश्चिक राशि के हैं वो मनोकामना कर रहे हैं या फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके लिए भी स्थिति अच्छी है। वो कंसीविंग के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ मैं एक और बात यहाँ बता दूँ, पंचम भाव पे बृहस्पति पंचमेश होकर यहाँ पर हैं और ऐसी स्थिति में एक और चीज़ है वो है कि जो भी जातक और जातिकाएँ वृश्चिक राशि की हैं वो प्रेम संबंधों के बारे में यदि सोच रहे हैं तो उनकी तलाश यहाँ पे पूरी होने जा रही है। छठे भाव के स्वामी मंगल जो है वो प्रथम भाव में विराजमान है और छठे भाव पर और कोई प्रभाव फ़िलहाल 12 अप्रैल 2022 तक नहीं है, जो अपने आप में सही है। परंतु 12 अप्रैल 2022 के बाद जो है राहु छठे भाव पर संचार करेंगे जो आपके लिए बहुत हद तक अच्छा है। आप यदि किसी कंपटीशन में एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर सफलता मिलनी सुनिश्चित करता है ये राहु। और साथ ही साथ जो व्यापार में हैं वहाँ पर राहु की दशम भाव पर दृष्टि जाने से उसमें भी ये एक सफलता का माध्यम बनता है। इस समय सप्तम भाव में राहु का प्रभाव होने से थोड़ा पति पत्नी में तालमेल में थोड़ी समस्या बनी रहने की संभावना है। साथ ही साथ एक और बात ध्यान देने वाली है, जब भी सप्तम भाव में राहु का प्रभाव होता है तो पति पत्नी में जो अनबन का कारण होता है वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो तालमेल में परेशानी होती है। बहुत बार जो सत्य से बहुत दूर होता है, जो सत्य से बहुत परे होता है, वो अपने स्पाउस के बारे में सोच लेता है कि वो इन सब चीज़ों में या किसी ऐसी गतिविधि में इन्वॉल्व है, परंतु सत्यता से वो बहुत दूर होता है। तो जब भी आपको डाउटफुल स्थिति नज़र आए, अपने स्पाउस के प्रति आपको कुछ भी डाउट फील हो, तो बेटर है ऐसी स्थिति में आप उनसे वार्तालाप कर लें और अपना जो डाउट है वो क्लियर कर लें। अन्यथा ये राहु अननेसेसरी आपकी मैरिड लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ला देता है। तो 12 अप्रैल 2022 के पश्चात
ये राहु यहाँ से सप्तम स्थान से छठे स्थान में चले जाएंगे, तो उसके पश्चात ये राहत भरी स्थिति नज़र आ रही है। तत्पश्चात जो है आपका वैवाहिक जीवन में शांति और संबंधों में मधुरता आती हुई नज़र आती है। अष्टम भाव में सूर्य और शुक्र की दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है। साथ ही साथ अष्टमेश बुध जो है वो अपने से अष्टम अर्थात तीसरे भाव में शनि के साथ विराजमान है, राहु से दृष्ट है। तो अष्टम भाव बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट्स के दृष्टिगोचर में है। तो इनिशियल स्टेज पे तो ये नज़र आता है कि शुरुआती दौर में थोड़ी सी अड़चन के साथ ये वर्ष शुरू होने जा रहा है, परंतु और सभी प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी होने की वजह से आप इस सबसे भी पार होते हुए नज़र आ रहे हैं। नवम भाव के स्वामी जो हैं चंद्रमा, वो नीच राशि के प्रथम भाव में स्वराशि के मंगल के साथ और केतु के साथ विराजमान है। यहाँ पर उनका नीच भंग भी हो रहा है और ये नवमेश और लग्नेश का जो युति है ये अपने आप में राजयोग कारक युति है, साथ ही साथ ये धनयोग में भी इन्वॉल्व है। तो ऐसी स्थिति में ये सुनिश्चित है कि इस वर्ष 2022 में वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए सफलता मिलने जा रही है और उनका जो भाग्य है वो बहुत सपोर्टिव रहने वाला है। तो जितनी मेहनत, जितने एफर्ट्स आप डालने वाले हैं उससे ज़्यादा ही शुभ परिणाम मिलने जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसे में इस वर्ष आपको बहुत अधिक मेहनत करनी चाहिए और अपने लिए बड़े टारगेट्स, बड़े लक्ष्य, बड़े गोल्स बनाने चाहिए और उस पर कार्य करने से अवश्य ही सफलता मिलने की यहाँ पूरी संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। दशम भाव के स्वामी सूर्य जो हैं वो धन भाव में शुक्र के साथ विराजमान है और दशम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है। ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये इंडिकेशन है आपका मान सम्मान बढ़ने जा रहा है। साथ ही साथ बृहस्पति की दशम भाव पर दृष्टि होने से आपको पदोन्नति की भी संभावना यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है। आपके व्यापार में, व्यवसाय में भी बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ रही है। बृहस्पति की दृष्टि सदा शुभ फलदायी होती है और उसमें भी यदि वो द्वितीयेश और पंचमेश होकर यदि दृष्टि दे रहे हैं तो वो अत्यंत शुभ फलदायी दृष्टि है। यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी बुध जो हैं वो तृतीय भाव में तृतीय शनि के साथ विराजमान है। लाभ भाव पर राहु की दृष्टि है और ये स्थिति जो है वो भी अपने आप में बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर मित्रों से, बंधु बांधवों से, कज़न से, आपके जो सहयोगी हैं उनसे भी लाभ जैसी स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। द्वादश भाव के स्वामी जो हैं शुक्र जो हैं वो द्वितीय स्थान में सूर्य के साथ विराजमान है। सूर्य दशमेश हैं, तो ये कहीं बाहर से, फॉरेन से भी या एमएनसी से बेनिफिट्स होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ ही साथ जैसे ही 12 अप्रैल 2022 को राहु और केतु का ट्रांजिट जो है वो आपके द्वादश स्थान और छठे स्थान पे होगा, तो वहाँ ऐसी स्थिति नज़र आ रही है यदि आप फॉरेन में सेटल होना चाह रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं आपकी जॉब जो है वो किसी बहुत अच्छी एमएनसी में आ जाए, मिल जाए, तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिलने की यहाँ संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। तो ये हमने जाना वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए 12 भावों में 9 जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनका किस तरह से प्रभाव रहने वाला है। अब हम इसके अलावा कुछ और विशेष बातें आपको यहाँ बताना चाहते हैं। पहली बात, यदि आप में से कोई ऑलरेडी लोन लिए हुए बैठे हैं तो ये समय आया हुआ है जब आपके लोन की रीपेमेंट बड़ी तेज़ी से इस वर्ष होने वाली है। साथ ही साथ यदि आप का कुछ पिछले दिनों में कोई चीज़ आपने लॉस कर दी है, आपकी गुम हो गई है, आपको मिल नहीं रही है, तो वो भी इस समय मिलने वाली है। साथ ही साथ ये जो पीरियड है वो बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। यदि आप कोई नई इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, यदि आपकी कोई बुरी दशा आपकी इंडिविजुअल पत्री में नहीं चल रही हो तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा समय है, अन्यथा लॉस भी संभव है। तो इस मामले में आप अपनी जन्मपत्री किसी ज्योतिषाचार्य से अवश्य परामर्श ले लें। यदि आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने जा रही है और यदि आप एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस की तलाश में हैं तो ये समय बहुत ही अनुकूल है। तो वर्ष 2022 वृश्चिक राशि के मित्रों के लिए बहुत सारी अच्छी बातें लेकर आ रहा है और आप एक्सपोर्ट के बिज़नेस में भी यहाँ पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं अथवा फॉरेन जॉब में भी यहाँ पर सफलता मिलने की संभावना बन रही है।
जो चाह रहे थे उनका वीज़ा नहीं हो पा रहा था, तो वो भी वीज़ा मिलने यहाँ पर जा रहा है। यदि आपकी इंडिविजुअल पत्री में कोई परेशानी ना हो तो दूसरी बात जो मुझे बतानी है वो ये है कि आपका स्वास्थ्य जनरली सही रह रहा है। शुरू में मैंने जैसा बताया थोड़ा फीवर होने की संभावना है, उसके अलावा चीज़ें बेहतर हैं। दूसरा जो है वो यदि आप पहले से ही किसी बीमारी से जूझ रहे थे तो वहाँ से आप उससे बाहर आने वाले हो। परंतु यदि आपकी जन्मपत्री में ऑलरेडी कोई बुरी दशा चल रही है, पाप दशा चल रही है, या मार्केज अर्थात द्वितीय भाव और या सप्तम भाव की दशा अंतर्दशा चल रही हो, तो ऐसे में सावधान हो जाएं और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। जो भी पूर्ण आयु अर्थात 72 वर्ष से अधिक आयु वाले जो भी वृश्चिक राशि के हमारे मित्र हैं, तो वो थोड़ा विशेष अपनी सेहत पे ध्यान दें। यदि उनकी बुरी दशा होगी तो उनकी सेहत पे वो बहुत बुरा प्रभाव भी डाल सकती है। बहुत बार अधिक आयु में लग्नेश की दशा, आपकी राशि के स्वामी की दशा भी आपको बुरा परिणाम देती है स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में। तो वहाँ पर आप सुनिश्चित कर लें, किसी ज्योतिषाचार्य द्वारा उनसे सलाह लेकर आप थोड़ा उस पर ध्यान दें। और यदि ऐसी स्थिति हो तो कौन से उपाय करने चाहिए उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ओवरऑल ये वर्ष 2022 अच्छा रहने वाला है, आपके स्टेटस में राइज होने वाला है, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में राइज होने वाला है। तो कुल मिलाकर वर्ष 2022 वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा ही रहने वाला है। अब हम जान लेते हैं कुछ विशेष उपाय। यदि वर्ष 2022 में आपकी राशि में कोई प्लैनेट की पोजीशन अच्छी नहीं है तो उसका कौन सा उपाय करने से उसके दोष की निवृत्ति हो जाएगी और आपको उसका बहुत बड़ा और बहुत बुरा असर ना मिले। तो आइए वो उपाय भी समझ लेते हैं। इस समय आपके असेंडेंट में केतु विराजमान है और राहु सप्तम स्थान में है। यदि पति पत्नी में वैमनस्य चल रहा हो तो आप अपने ऊपर से एक नारियल जो है वो 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और उसे बहते पानी में बहा दें। तो ऐसा करने से आपकी जो पारिवारिक समस्या, आपके पति पत्नी में जो कलेश चल रहे हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे। दूसरा, यदि आप स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं तो ऐसे में आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते रहें और साथ ही साथ आप जो है हनुमान जी को मंगलवार सिंदूर का चोला भी चढ़ाएं। तीसरी बात, यदि इन जनरल आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि आपके मनोरूप कार्य नहीं हो रहा या चीज़ों में अड़चन आ रही है, तो ऐसे में आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करते रहें, तो उससे जो है ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या, जैसे हमने पहले भी बात की, यदि इस तरह से कोई समस्या हो, मार्केश की दशा हो, तो ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप निश्चित तौर पर 5 माला प्रतिदिन करते रहिए। और यदि आप उसे जपने में असमर्थ हैं तो आप कम से कम उसे सुनिए तो अवश्य ही। तो ऐसा करने मात्र से आपकी जो समस्याएं हैं उसका निदान हो जाना चाहिए। और मैं फिर से आपसे बोलूं, आप हमारी इस वीडियो को औरों तक भी पहुंचाएं। और एक बार फिर से वर्ष 2022 की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।